Hello student, this is Muskan from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study Civics chapter 3rd of class 7. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. थर्ड चैप्टर है राज्य शासन कैसे काम करता है। विधायक कौन होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं विधायक कौन होता है। आपने क्या किस किस के बारे में, जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारियों जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित होंगे, परंतु क्या आपने विधायक तथा विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित है? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संस्कृत रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचित क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचित क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में से जनता एक प्रतिनिधित्व चुनती है। विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव के लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े हैं, इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? अब ये बात है, जो लोग विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र में जीत जाते हैं, मतलब आधी संख्या से ज्यादा जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत में माना जाता है, मतलब बहुमत माना जाता है। और उसे बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उसको जो जीत जाता है, बहुमत होती है उसके, वो सत्ता पक्ष, और जो हार जाता है उसको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचित क्षेत्र। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितनी? 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी, मतलब 34 से अधिक सीट लेनी होगी। राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 मतलब 43 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया। वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे, मतलब सीट उन्होंने ही ली थी। विरोधी पक्ष के अन्य पार्टियां भी थी, जो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो कि मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में कांग्रेस पार्टी के विधायकों में श्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना और वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों का चयन करता है, जो मुख्यमंत्री होते हैं फिर मंत्रियों का चयन करता है, और चुनाव के बाद राज्य का राज्य मंत्री मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों तथा या मंत्रालय को चलाए। उन्हें अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे मताधिकारी दल के हो या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो वो विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इस बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। विधानसभा में एक बहस। विधानसभा की बहसों में विधायक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और संबंधित विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। इस विषय पर भी जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे, जो अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार व्यक्त करना चाहे वो कर सकते हैं। और इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते और सदन को आश्वासन देते, मतलब बताते और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय इन निर्णयों के बारे में सुनते हैं कि सरकार से समाचार चैनलों से या समाचार पत्रों से इन्हें देखते या पढ़ते, हालांकि जो कि निर्णय लिया जा रहा है। अब हम एक
विषय में देखते हैं। इसके अंदर 6 विधायक है, 1 2 3 4 5 6, वो अपने निर्वाचित क्षेत्र की समस्या बताते हैं। सबसे पहले विधायक एक क्या बोलता है, अखंड गांव में मेरे निर्वाचित क्षेत्र के पिछले 3 हफ्ते, मतलब ये अपनी समस्या बता रहे कि पिछले 3 हफ्ते में 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। किसकी? हैजा की वजह से। मेरे विचार से सरकार के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो एक प्रौद्योगिकी में सबसे घोषित कर रही है, हैजा जैसी साधारण बीमारियों को रोकने में असफल रही है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके बाद विधायक 2 क्या कहते हैं, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार अस्पतालों को जो अस्पताल है सरकार के, वो इतने खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्त क्यों नहीं कर पा रही है? विधायक 2 अपने प्रश्न बता रहे हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिसमें लोग बड़ी समस्या से प्रभावित है और यह संख्या बढ़ती जा रही है और यह महामारी का रूप ले रही है। उसके बाद विधायक 3 क्या कहते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या, मतलब अब मेरा क्षेत्र उधर क्या गंभीर समस्या क्या है, पानी की। महिलाओं को पानी लेने के लिए 3-4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुएं और तालाबों की सफाई करवा कर उन्हें दोबारा संक्रमण मुक्त किया गया है। उसके बाद है विधायक 4, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कदम उठाया, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिए गए हैं, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। उसके बाद विधायक 5 क्या बोलता है, हमारे हॉस्पिटल में सुविधाओं की हालात बहुत सख्त है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें कई डॉक्टर नहीं है और जिन्हें चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए जा रहे हैं। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बेहतर होते जा रहे हैं। हम यह ऐसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र में सब परिवार तक ORS के पैकेट पहुंचाए जाए। विधायक 6 क्या बोलता है, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैला कूड़ों को साफ करने का अभियान शुरू किया है। उपयुक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा है। सदस्य सरकार द्वारा की गई और न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के लिए काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो सरकार सबसे तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो उनके प्रभारी है। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो सरकार की कार्यकारी हिस्सा कार्यपालिका कहलाता है, मतलब जो सरकार के कार्यकारी हिस्सा होता है उसको कार्यपालिका कहते हैं और विधायक को विधायिका कहलाते हैं। उसके बाद है शासन की कार्य प्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप निश्चित रूप से अखबारों, टीवी चैनल तथा अन्य संगठनों को भी सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते और कार्रवाई करते हैं। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े से समय बाद स्वास्थ्य मंत्री को प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि की संख्या आई। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया, मतलब जो प्रेस वार्ता हुई थी अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। और अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरे पर गए, जहां उन्होंने परिवारों की से भेंट की और रिश्तेदारों को, मतलब जो इनके रिश्तेदार थे उनको मृत्यु हो गई थी, उनसे मिले। वे अस्वस्थ लोगों को देखने हॉस्पिटल भी गए और सरकार ने उन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं बल्कि पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च राष्ट्रीय जांच संगठित की मतलब जो एक उच्च जांच की समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए
जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी। लोक निर्माण मंत्रियों को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। आज आपका होमवर्क है इसी चैप्टर के क्वेश्चंस राइट एंड लर्न। थैंक यू।